गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं एक बार सबका स्वागत है और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम मध्यकाल तक पहुंच गए। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने कल पढ़ा था। क्या है दिल्ली सल्तनत का? कुतुबुद्दीन ऐबक है, गुलाम वंश। किसके साथ में, किसके सेनापति थे? मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले कालिंजर पर आक्रमण किए थे 2 बार। मध्य प्रदेश में ही पड़ता है कालिंजर। उसके बाद में देखा इल्तुतमिश ने उज्जैन नगर को लूटा था, महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। मालवा पे अधिकार पड़ा अपन ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में धार में उसने एक किले का निर्माण किया था जब वो राजधानी परिवर्तन कर रहा था। कहाँ किया था राजधानी परिवर्तन? दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद। दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद वो राजधानी लेकर गया था। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में मुस्लिम शासन। दिल्ली सल्तनत के बाद में अपन ने देखा था कि मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? दिलावर खान। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ये 3 नंबर के, तो उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिलावर खान गोरी। दिलावर खान गोरी। दिलावर खान गोरी बात कर रहे हैं हम 1390 से 1401 ये 2 सन तक सूबेदार रहा है। और इस समय शासन किसका था? किसका शासन था? कोई बता सकता है? दिल्ली सल्तनत पढ़ा ना अपन ने? 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक कौन? गुलाम वंश है ना। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश। और इसके बाद में तुगलक वंश। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन। और 1401 ईस्वी में दिलावर खान ने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। कब? 1401 में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना। क्या नाम था इसका? दिलावर खान गोरी। क्या नाम था? क्या नाम है? प्रिया। दिलावर खान गोरी का नाम क्या था? हुसैन खान। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में, है ना। तो हुसैन खान, जिसका वास्तविक नाम जो था हुसैन खान था। हुसैन खान, जिसका वास्तविक नाम हुसैन था। हुसैन लिख दे या हुसैन खान लिख दे, चल जाएगा। हुसैन था। वह दमिश्क के सुल्तान, दमिश्क के सुल्तान शहाबुद्दीन का वंशज। शहाबुद्दीन का वंशज। एक इसका पुत्र मिलेगा अल्प खान। पुत्र का नाम क्या है? अल्प खान। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अल्प खान के बारे में, है। इसका नाम क्या? हुसैन। और अल्प खान, इसको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? हुशंग शाह गौरी।
हुशंग शाह गौरी, हुशंग शाह गौरी। तो ये जो हुसैन है ये स्वतंत्र मालवा में स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना करने का इच्छुक नहीं था, लेकिन पुत्र को बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। और पुत्र की सलाह पर या पुत्र के आग्रह पर ही उसने स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की थी। और पुत्र का नाम क्या था उसके? अल्प खान। मोहम्मद मतलब हुशंग शाह गौरी। किस वंश से संबंधित था ये? दमिश्क के सुल्तान शाहबुद्दीन। अब पूछ लिया जाए खलीफा कौन थे उस समय, सुल्तान कौन थे? है खलीफा है शाहबुद्दीन। दमिश्क का जो सुल्तान होता था वो खलीफा कहलाता था। तो दमिश्क के सुल्तान शाहबुद्दीन का वंशज था और अल्प खान के आग्रह पर उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और राजधानी धार को बनाया, धार को राजधानी बनाई। अब यह क्वेश्चन बन सकता है, दिलावर खान की राजधानी क्या थी? धार। दिलावर खान की राजधानी धार। और इसके बाद में दिलावर खान के बाद अल्प खान किस नाम से गद्दी पर बैठेगा? मोहम्मद शाह गौरी के नाम से। और इसने राजधानी परिवर्तन किया, कहाँ लेके गया था? मांडू। राजधानी धार से कहाँ लेके गया? धार से शादियाबाद। शादियाबाद का अर्थ क्या होता है? आनंद की नगरी। और ये नाम किसने दिया था? मांडू को शादियाबाद या आनंद की नगरी, ये नाम किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। चौदह सौ 6 में गद्दी पर बैठा। चौदह सौ 6 में गद्दी पर बैठा। हुशंग शाह का मकबरा, ये क्वेश्चन बनता है। हुशंग शाह का मकबरा, हुशंग शाह का मकबरा। नंदिनी मैडम आप बताइए कहाँ पर है ये हुशंग शाह का मकबरा? मांडू में है? मांडू में है। किसने बनवाया था इसे? महमूद खिलजी, मोहम्मद खिलजी ने बनाया था। मोहम्मद खिलजी ने बनाया था। ये क्वेश्चन बन जाता है। हुशंग शाह का मकबरा, हुशंग शाह ही लिख देते हैं, उसका सेनापति रहेगा एक। तो किसने बनाया ये? महमूद खिलजी ने बनाया। हुशंग शाह का मकबरा मांडू में है। महमूद खिलजी ने बनाया। और क्या बोला जाता है इसे? इस बिल्डिंग को क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश का ताजमहल। मध्य प्रदेश का ताजमहल क्या बोला जाता है इसे? मध्य प्रदेश का ताजमहल। याद रखेंगे। दूसरा ही सुल्तान पढ़ रहे हैं अभी। पहला मैंने दिलावर खान गोरी पढ़ा। हुसैन, उसका नाम क्या था? हुसैन। 1390 से 1401 तक वो सूबेदार के रूप में रहा मोहम्मद बिन तुगलक के। 1401 में उसने अपने पुत्र के कहने पर स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना मालवा में की और राजधानी धार को बनाया। 1406 तक उसने शासन किया। फिर उसका पुत्र अल्प खां हुशंग शाह गोरी के नाम से 1406 ईस्वी में मालवा का सुल्तान बना। पर इसने परिवर्तन किया, राजधानी जो है धार से लेकर शादियाबाद लेके चला गया, मांडू लेके चला गया।
लंबा शासन काल है इसका, लगभग 1435 तक इसने शासन किया। 1406 से 1435 में तक शासन किया था इसने। और इसका एक सेनापति महमूद खिलजी, और उसके द्वारा क्या किया गया, होशंग शाह का मकबरा बनाया गया मांडू में, जिसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। होशंगाबाद का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। किसके बाद? होशंगाबाद। होशंगाबाद कहां पर है? होशंगाबाद में ही है, नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। मृत्यु से पूर्व 1435 ईस्वी में होशंगाबाद शहर बसाया और अपने नाम के आधार पर शहर का नाम क्या रखा? होशंगाबाद। बाद का मतलब होता है आबाद, होशंग धन आबाद, होशंगाबाद। तो होशंग शाह ने आबाद किया था, इसलिए उसका नाम क्या रखा? होशंगाबाद। लेकिन सरकार ने अभी उसका नाम बदल दिया, क्या? नर्मदापुरम। किसने बसाया था ये? होशंग शाह ने। कब? 1435 ईस्वी में। क्लियर किया? एक है जाजनगर अभियान। जाजनगर अभियान, जाजनगर अभियान बड़ा महत्वपूर्ण अभियान। गागरोन का किला कहां पर है? गागरोन का किला देखो, हम पढ़ते हैं शिवपुरी में है ना ये, हाँ उसी के पास में। तो गागरोन के किले में अपना अधिकार किया। जाजनगर अभियान के दौरान खरेला और गागरोन के किले में अधिकार किया। अपने को इतना याद रखना, जाजनगर अभियान किसने चलाया था? होशंग शाह के द्वारा चलाया गया था। दूसरे शासक के बाद तीसरा शासक हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह गौरी। मोहम्मद शाह गौरी ये कब तक बता है? 1406 से 1436। ये इसका शासनकाल 1401 से 1406। ठीक, ये शासन इनका शासन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ एक आदमी और है, महमूद खिलजी। योग्य है, बड़ा सहयोग है, जैसे बैरम खान का अकबर को बनाने में। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी मोहम्मद शाह गौरी के लिए या होशंग शाह गौरी के लिए एक नाम महमूद खिलजी। लेकिन महमूद खिलजी को इनके द्वारा सुल्तान नहीं बनाया गया। क्या बनाया गया? इसका संरक्षक। क्या बनाया गया? संरक्षक। लिखेंगे 8 जुलाई 1435 को गजनी खान मोहम्मद शाह गोरी के नाम से मालवा का सुल्तान बना। वह महमूद खान को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। मतलब ये जो है होशंग शाह गौरी, यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है।
स्वेच्छा से इसने गद्दी अपने पुत्र को देना चाहे। इसका भी एक कारण होता है। कारण क्या होता है? क्योंकि एक बड़ा नाम है वहां पे महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी का इन्हें डर है हमेशा कि कहीं ये कुछ कर न दे, तो इसलिए वो चाहता है कि अपने जीते जी ही वो अपने पुत्र को स्थापित कर दे। तो 1436 ईस्वी में तो उसकी मृत्यु होगी, लेकिन 1435 में ही अपने पुत्र को वो सुल्तान घोषित कर देता है। लेकिन जिन्होंने इतनी मेहनत की है वो लोग कुछ उम्मीदें रखते होंगे कि सुल्तान तो बना है, ये किसकी वजह से बना है? हमारी वजह से बना है। और ऐसा होगा तो फिर क्या होंगे वहां पर? षड्यंत्र होंगे, विद्रोह होंगे। तो लिखेंगे गजनी खान एक निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक था जिसको 8 अप्रैल 1436 को मलिक मुगिस, ये नाम भी आता है, मलिक मुगिस व संरक्षक महमूद खान द्वारा जहर देकर हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई मतलब जबरदस्ती का शासक, लेकिन कोई मतलब नहीं, उसकी हत्या कर दी गई। निरंकुश शासक का मतलब क्या होता है? निरंकुश शासक मतलब जिसका किसी में समर्थन नहीं, जिसको किसी का समर्थन न हो, नहीं वो नहीं। देखो सुल्तान होना, हमने सुल्तान को परिभाषित किया था ना कल, ये खलीफा के अधीन शासन करते थे, ठीक। और सम्राट जो होते थे निरंकुश, उनके ऊपर कोई नहीं। तो ये सल्तनत की बात कर रहे थे और इसने क्या किया था, जैसे उनके जो पहले हुशंग शाह गौरी थे तो महमूद खिलजी को सब सम्मान देते थे वो बराबर, इनके संरक्षक थे तो उनकी बात इनको मानना चाहिए था, लेकिन नहीं, निरंकुश शासन। इन्होंने मतलब जो कुछ हूं वो मैं ही हूं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं। निरंकुश में एक व्यक्ति निर्णय ले लेता है और बाकी इसमें क्या होता है, सब लोगों से विचार विमर्श, मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को सम्मान देना, इन सब आधार पर होता है। इसमें ऐसा था क्या, सर्वोच्च न्यायाधीश ये, सर्वोच्च सेनापति ये, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी ये सब कुछ यही थे। तो फिर लोगों को क्या था, और लोगों को वो मान सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा वहां पर? षड्यंत्र। फिर क्या होगा? षड्यंत्र। तो किसके द्वारा? 8 अप्रैल 1436। एक नाम याद रखना है, मलिक मुगिस। किसका नाम? मलिक मुगिस। और संरक्षक महमूद खान द्वारा जहर देकर हत्या कर दी गई। और उसके स्थान पर कौन शासक बनेगा? अब जो शासक है वो ऐसे ही है, मुख्य शासक ये दो ही थे। कौन कौन से? दिलावर खान गोरी, हुशंग शाह गौरी। और उसका उत्तराधिकारी कौन? मोहम्मद शाह गोरी। मोहम्मद गोरी अलग है और मोहम्मद शाह गौरी अलग है। इतना से कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलेंगे कि ये 1191-92 में तराइन का युद्ध और 1436 में मोहम्मद शाह गौरी, तो बोलेंगे 200-250 साल कैसे जी सकता है ना। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा नहीं सोचना आप लोगों को। शाह याद रख लेना, शाह समझ जाना, तो मालवा के सुल्तान। अब हम बात करते हैं 2-3 डाटा इसमें और लिखेंगे। मालवा का खिलजी वंश, इसके बाद में मालवा का खिलजी वंश। अब यहां से नया वंश शुरू हो जाएगा, वो होगा मालवा का खिलजी वंश। खिलजी वंश, क्योंकि ये जो महमूद खिलजी हैं, अब
इसका शासन यहाँ से शुरू हो जाएगा। महमूद खान लिखा ना मैंने, ये वही है महमूद खान खिलजी जो संरक्षक नियुक्त किया था। क्या क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया था इसने, महमूद शाह खिलजी ने मोहम्मद शाह गौरी की हत्या की, जहर देकर है, मोहम्मद शाह गौरी की हत्या कर मालवा में शासन स्थापित किया, अपने वंश की स्थापना की। तो पहले यही लिखेंगे, मोहम्मद शाह गौरी की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा, वह मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक बना। फिर दूसरा काम क्या किया इसने, भले ही पुत्र की हत्या कर दी, लेकिन मालिक को तो समझता था वो। हुशंग शाह का मकबरा बनाया उसने मांडू में, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अपन ने। एक विजय स्तंभ इसने बनाया, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ बनाना वैसे किस राज परिवार की विशेषता थी, राजपूतों की। मेवाड़ के जो महाराणा होते थे ये लोग विजय में क्या बनाते थे, एक स्तंभ बनाते थे और उसके ऊपर वो विजय गाथा लिखी हुई रहती थी। तो ये उनकी विशेषता थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, महमूद खिलजी ने मांडू में एक विजय स्तंभ बनाया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, मांडू में विजय स्तंभ किसने बनाया, तो किसने बनाया, महमूद खिलजी ने बनाया। किस उपलक्ष्य में बनाया, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, किस उपलक्ष्य में बनाया, क्यों बनाया। तो क्यों बनाया, जो राणा कुंभा है उसको पराजित करने के उपलक्ष्य में। ठीक, लिखेंगे, राणा कुंभा से युद्ध कर विजय प्राप्त की, इसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया। बहुत बार एक क्वेश्चन बनता है, मालवा की प्रमुख इमारतें लिखी, मांडू की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। तो उसमें वहां की इमारतों का वर्णन करना पड़ता है। जैसे अभी हमने एक पढ़ लिया ना, क्या पढ़ा, हुशंग शाह का मकबरा किसने बनाया, महमूद खिलजी ने बनाया था, महमूद खिलजी ने बनाया था। क्या बोलते हैं इसे, मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। दूसरी जो इस है वहां पे अशरफी महल, अशरफी महल, अशरफी महल, इसका निर्माण भी महमूद खिलजी ने किया। और क्या था ये, क्या था, अशरफी महल क्या है, अमरदीप बताएंगे। अशरफी महल एक मदरसा था। क्या था, मदरसा। मदरसा क्या होता है सरिता, स्कूल, मदरसा। जैसे हम लोग विद्यालय बोलते हैं हिंदी में, तो फारसी भाषा मदरसा, जहाँ बच्चे अध्ययन करते हैं, तो मदरसा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन खिलजी, दूसरा शासक। इमारतों में इतनी सी इमारत लिखे हैं, हाँ, इमारतों में इतनी सी इमारत, मांडू में अपन इकट्ठे पढ़ेंगे। अभी तो अपन ये देख रहे हैं कि महमूद खिलजी ने क्या क्या बनाया। तो महमूद खिलजी ने दो चीजें बनाई वहां पे, एक ताजमहल, मध्य प्रदेश का ताजमहल, क्या नाम उसका, हुशंग शाह का मकबरा, और दूसरा क्या, अशरफी महल। ये क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, अशरफी महल का निर्माण किसने करवाया। अब गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, इधर अपन वो महलों की भी बात करते चलते हैं। विजय स्तंभ भी इसी ने बनाया था, महमूद खिलजी ने। और एक क्या बनाया, लेकिन ये है नहीं, ये ध्वस्त हो गया था किसी कारणवश, बनाया तो था लेकिन ध्वस्त हो गया था। लेकिन है क्या वहां पर, हुशंग शाह का मकबरा, हुशंग शाह का मकबरा है, और अशरफी महल,
अशरफी महल। एक बहुत बड़ी इमारत है वहां पे, वो है जहाज महल। जहाज महल जाके देखेंगे इसे। मैं तो चला गया हूँ 2-3 बार, आप लोग भी जाके देखें। कितनी भव्यता, कितनी भव्यता। आदमी थक जाएगा कि अब यहाँ से वहां तो कौन जाएगा यार, इतना बड़ा महल है ये। मतलब एक कोना देख के ही आदमी खुश हो जाएगा, एक कोना देख के ही। और जो तर्कपूर्ण व्यक्ति होगा ना, जो सोचने समझने वाली क्षमता जिसके अंदर होगी, बिना किसी भेदभाव के, वो सोचेगा सर इतना पैसा कहाँ से आता होगा, इतनी मेहनत कैसे कर लेते होंगे लोग, ये सोचेगा। ये सोच सकता है, सोचने में कोई बुराई नहीं है। इतना मतलब अद्भुत निर्माण कार्य जो है मांडू में हुए हैं। तो बात कर रहे हैं जहाज महल की, तो वो किसने बनाया? गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी। मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया था। मेदिनी राय, इसने क्या किया? मेदिनी राय, मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया। मेदिनी राय हम पढ़ते हैं इतिहास में, पहला बाबर के जो युद्ध हुए 1526, 1527 और 1528, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो हुआ है वो किसके साथ हुआ था? मेदिनी राय के साथ। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेदिनी राय तो एक राजपूत राजा था, उसे किसने नियुक्त किया था वहां पे? किसके अधीन था वो? गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी ने उसे नियुक्त किया था। बाबर ने जब उसके ऊपर आक्रमण किया तो उसने मीनार बनाई थी वहां पे। क्या बनाई थी? मीनार। अभी बाबर के समय में तो हम पढ़ेंगे। मीनार क्या होती है? जो राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई थी उसने, गर्दनों को काट के एक के ऊपर एक रखी। मतलब ये बहुत खतरनाक स्थिति में युद्ध हुआ था। हिंडोला महल, वो चंपा की बावड़ी का निर्माण करवाया इसने। हिंडोला महल व चंपा की बावड़ी। हिंडोला महल व चंपा की बावड़ी का निर्माण करवाया। किसने किया? गयासुद्दीन खिलजी ने। जहाज महल, हिंडोला महल, चंपा की बावड़ी, ये स्थापत्य कला में है। और राजनीतिक इसमें क्या देखा उसने? मेदिनी राय को चंदेरी का शासक नियुक्त किया। मादक पदार्थों पर मालवा में प्रतिबंध। मालवा में प्रतिबंध। मादक पदार्थों पर मालवा में प्रतिबंध लगाया। मादक पदार्थों पर मालवा में प्रतिबंध लगाया। ईश्वर सूरी एक कवि था इसके दरबार में, ईश्वर सूरी। ईश्वर सूरी नामक कवि ने ललिता चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। ईश्वर सूरी नामक कवि ने ललिता चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। अब हम तीसरा शासक पढ़ेंगे 1501 ईस्वी के बाद में। तो देखो यहाँ पे अपन ने गोरी वंश पढ़ा। गोरी वंश के 3 शासक पढ़े थे। दिलावर खान गोरी, जिसने मालवा में स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की। राजधानी क्या बनाया उसने? धार। इसके बाद में अल्प खां या हुशंग शाह गोरी, और इसने राजधानी धार से मांडू लेकर गया। उसके बाद में मोहम्मद शाह गोरी, लेकिन इसको इसी के संरक्षक महमूद खिलजी, और एक और नाम बताया था
मुगीस। क्या? मलिक मुगीस। मुगीस, मलिक मुगीस। मलिक मुगीस, इसके द्वारा जहर देकर इसकी हत्या कर दी गई और खिलजी, मालवा के खिलजी वंश की स्थापना की। इसे खिलजी वंश नहीं बोलेंगे, मालवा का खिलजी वंश, क्योंकि खिलजी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत में है, लेकिन मालवा का खिलजी वंश ये। नहीं तो क्वेश्चन बन जाए सरल सा, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो वहां सोचना जरूर, ये मालवा की बात कर रहे हैं या दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सोचने की जरूरत है। तो महमूद खिलजी, फिर गयासुद्दीन खिलजी, और गयासुद्दीन खिलजी के बाद में तीसरा नाम पढ़ेंगे हम नासिरुद्दीन खिलजी। नासिरुद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन खिलजी। नासिरुद्दीन खिलजी 1512 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में चंदेरी के बायजीद खान ने विद्रोह किया। तब उसने मेदिनी राय को इन विद्रोह को दमन के लिए भेजा। वह मेदिनी राय ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया, चंदेरी पर अधिकार कर लिया। देखो, मेदिनी राय का चंदेरी से गहरा संबंध। अपन ने देखा कि शुरू से ही मेदिनी राय को वहां का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था, फिर बाद में विद्रोह हुआ वहां पे, फिर उसको जिम्मेदारी दी। और जब एक ही व्यक्ति को बार बार एक क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको क्या लगता है कि मेरे बगैर तो यहाँ पर काम चलता ही नहीं है। जैसे इधर हुआ था ना होशंग शाह के समय में महमूद खिलजी, तो वैसे यहाँ पर वही स्थिति बन रही है। और अब चंदेरी का स्वतंत्र शासक बन गया कौन? मेदिनी राय। उसका अधिकार वहां पर हो गया, उसका अधिकार वहां पर हो गया। अब हम बात करेंगे मालवा में स्वतंत्र गुजरात के शासक। तो खिलजी वंश में 3 शासक ही हमने पढ़े, उसमें से भी मुख्य शासक 2, महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी। लेकिन मालवा या मांडू की जो इमारतें हैं वो अभी बनते रहेगी, वो अभी बनना बंद नहीं हुआ। यहाँ तो एक नया इतिहास बनने वाला है। गुजरात के शासक अमरदीप कौन होगा? गुजरात का शासक बहादुर शाह वाली फैमिली। तो मालवा में गुजरात के स्वतंत्र शासक, मालवा में गुजरात के स्वतंत्र शासक, ये हमारा मेंस का क्वेश्चन भी बन रहा है यहाँ पे। मालवा की प्रमुख इमारतें, तो विजय स्तंभ, हुशंग शाह का मकबरा और अशरफी महल महमूद खिलजी के द्वारा, और फिर जहाज महल, हिंडोला महल और चंपा की बावड़ी गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा, गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे मालवा के स्वतंत्र शासक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह। और अकबर के समय हम किसे पढ़ेंगे? हमारे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। अभी हम बहादुर शाह की बात कर रहे हैं। तो बहादुर शाह 1531 में बहादुर शाह ने
बहादुर शाह ने मांडू में अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया। वो मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया। मालवा पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी समझाऊंगा अभी मैं इसे। तो 1531 में बहादुर शाह ने मांडू में अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया और मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया। कब की बात कर रहे हैं? 1531। इतिहास देखें हम इधर, तो उस समय दिल्ली सल्तनत 1526 में समाप्त हो चुकी थी। दिल्ली सल्तनत 1526 में समाप्त हो गई। तो सबसे पहला शासक वहां पे कौन आएगा? बाबर। और बाबर का बड़ा अल्प शासनकाल 1526 से 1530, 1526 से 1530, 4 वर्ष, 4 युद्ध और उसकी मृत्यु। कौन कौन से युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध अभी पढ़ा अपन ने 1528 और घाघरा का युद्ध 1529 और 1530 में उसकी मृत्यु। अब उसका उत्तराधिकारी कौन? हुमायूं। हुमायूं तो 1530 से एक शासनकाल उसका 1540 तक, 1530 से 1540 तक, और दूसरा शासनकाल 1555 से 1556 तक, 1555 से 1556 तक 2 शासनकाल उसके। एक है 1530 से 1540 और 1555 से 1556। तो 1530 से 1540 ईस्वी का जो शासन है, बड़ा संघर्षपूर्ण शासन ये भी, निरंतर वो भी युद्ध में रहा। एक तरफ शेरशाह सूरी और दूसरी तरफ है गुजरात के शासक, गुजरात के। कभी वो इधर आक्रमण करते, कभी इधर, और कोई भी इसका जो हुमायूं का कोई भी अभियान जो है पूरा नहीं हुआ। पूरे अभियान उसके अधूरे। कारण क्या था उसका? क्योंकि उसके 2 मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा था। एक शेरशाह सूरी से जो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, और दूसरा ये गुजरात का शासक। मालवा पर अधिकार कर लिया, तब से धीरे धीरे इनकी इच्छाएं जो है दिल्ली की ओर बढ़ने की होने लग गई। तो 2 तरफ से हुमायूं परेशान। तो क्या किया इसने? 1535 में हुमायूं और 1535 में हुमायूं व बहादुर शाह के बीच, बहादुर शाह के बीच एक युद्ध हुआ है जिसका नाम क्या है? मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध ये मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। मंदसौर का युद्ध, मंदसौर का युद्ध। जब हम मंदसौर के युद्ध की बात करें, और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो सीधा कहां जाएंगे? वो जाएंगे फिर मराठों के बीच में। मराठों के बीच की यहाँ हुआ होगा, इसके बीच में पेशवा और इसके बीच में होगा, ये तर्क लगाते रहे। लेकिन मंदसौर का युद्ध किसके बीच में हुआ है? हुमायूं और बहादुर शाह के बीच, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया। हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया। अब बहादुर शाह को पराजित किया तो फिर दूसरा शासक आएगा यहाँ पे, कादिर शाह। कादिर शाह, और यह है 1537 में हुमायूं ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया।
दूसरे शासक क्या करते थे, जैसे औरंगजेब या अकबर जो है नस्तो नाबूद कर देते थे। नस्तो नाबूद कर देते थे मतलब जड़ से मिटा देते थे उसको, लेकिन हुमायूं ऐसा कभी नहीं करता था। संधि कर ली, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा ले लिया, समझौता कर लिया, जा शासन कर, हमारी अधीनता में करते रहना। लेकिन ये लोग ऐसा करते नहीं थे। 1535 में उसको पराजित किया और बोला तू ही शासन कर, नहीं जमा तो 1537 में क्या किया, दूसरे को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। कादिर शाह का वास्तविक नाम जो है वो मल्लू खान। कादिर शाह का वास्तविक नाम मल्लू खान। अब तीसरा शासक सुजाउत खान। सुजाउत खान। और यहां क्या ट्रायंगल बनता है, तीन लोग बताए थे मैंने, एक शेरशाह सूरी, दूसरा बहादुर शाह और तीसरा हुमायूं। जब देखा कि हुमायूं के संबंध जो है ये जो गुजरात के शासकों से बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे संबंध हो रहे हैं, तो हुमायूं ने शेरशाह सूरी ने चाल चली, या हुमायूं से न लड़के हम किससे लड़ लेते हैं, बहादुर शाह से लड़ लेते हैं। ये गुजरात के शासक से ही लड़ लेते हैं, तो कम से कम उसका एक सहारा खत्म हो जाएगा। और तब से हुमायूं के लिए चिंताएं बढ़ना शुरू हुई। लिखेंगे 1543 में शेरशाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया, जिससे कादिर शाह डरकर गुजरात भाग गया और सुजायत खान को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। सुजायत खान को, कादिर खान, हाँ, हमारे वो गुजरात भाग गया, गुजरात भाग गया और सुजायत खान को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। यह कहानी समझ में आएगी। यहाँ इधर हम फिर चलते हैं, ये 1543 की घटना है। देखो 1537 में हुमायूं ने मालवा का सूबेदार किसको नियुक्त किया, कादिर शाह। वो मालवा पे हुमायूं का प्रतिनिधि बन के शासन कर रहा है कादिर शाह। उधर क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हो गई दिल्ली में। 1539 में कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 किस किस के बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और उसमें भी हुमायूं पराजित हुआ, लेकिन एक भिस्ती की सहायता से वो बच गया, वहां से बच गया। फिर दूसरा युद्ध हुआ बेलग्राम का युद्ध 1540, और इसमें हुमायूं जो है अंतिम रूप से शेरशाह सूरी से पराजित हो गया। शेरशाह सूरी से पराजित हो गया और उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। फिर वो वहीं गए जहां से वो आए थे, जिनके पूर्वज जहां से आए थे, और वही अपनी जमीन जायदाद देखने लग गए कि हमारे पूर्वजों का कुछ होगा करके। और इधर शेरशाह सूरी जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और उसने अब देखा कि कहाँ क्या क्या है। तो उसने देखा कि मालवा में तो साला वो जो शासन कर रहा है वो तो हमारे पक्ष का व्यक्ति नहीं है, और ये यदि रहेगा तो हुमायूं को कभी भी शरण दे सकता है। तो उसने क्या किया, 1543 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करना चाहा, मालवा पर चढ़ाई की। तो कादिर शाह सोचते साला मेरा बॉस तो 2 बार हार गया, इससे चला गया यहाँ से, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। और वो भी वहां से भाग गया, कादिर शाह वहां से चला गया। तो शेरशाह सूरी ने 1543 ईस्वी में जब मालवा पर आक्रमण किया
कादिर शाह वहां से भाग गया तो अपना प्रतिनिधि उसने सुजायत खान को वहां पर नियुक्त किया। कौन? सुजायत खान। क्लियर हो गई ये कहानी। अब सबसे महत्वपूर्ण शासक, गुजरात के जितने भी शासक जिन्होंने मालवा पर शासन किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक है बाज बहादुर। बाज बहादुर, बाज बहादुर। और इसका शासनकाल है 1556 से 1561। आपने चालू किया? वो मोटर। अच्छा, 1556 से 1561, 1556 से 1561। तो 1543 से 1556 तक सुजायत खान वहां शासन करेगा। यहाँ पे सत्ता और परिवर्तन होगी। यहाँ 1540 से लेके 1545 तक किसका शासनकाल है दिल्ली पर? शेरशाह मोटर बंद कर। सूरी, शेरशाह सूरी का 1540 से 1545। देखो दो समानांतर सरकारें, ये मालवा का पड़ रहा है और ये किसका पड़ रहा है अपन? दिल्ली का। दिल्ली पर, अब दिल्ली पर 1540 से 1547 शेरशाह सूरी का शासन। कालिंजर अभियान में क्या कर रहा था? जो शेरशाह सूरी है एक अग्नेयास्त्र चला रहा था, हुक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था। और कालिंजर का किला बहुत मजबूत, वो गोला जो है दीवार से टकराया और वापस आ गया। कोई भी चीज प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जितनी स्पीड से जाती है उतनी स्पीड से वो वापस भी आएगी। तो वो गोला टकरा के वापस आ गया और बारूद के ढेर में जाके वो गिर गया और वो उसमें आग लगने से शेरशाह बुरी तरीके से जख्मी हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। मतलब हारा नहीं, जख्मी होकर उसकी मृत्यु हुई, जबकि कालिंजर के किले पर उसकी विजय भी प्राप्त हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद कौन? इस्लाम शाह जो है वो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी बना। लेकिन जरूरी थोड़ी है जो पिता में योग्यता हो वो उसके उत्तराधिकारियों में भी हो। शेरशाह सूरी का अल्प शासनकाल 1540 से 1545, लेकिन हमारा राजस्व विभाग जो है आज भी उसी के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों के अनुसार चलता है। जो शब्दावली है पूरी की पूरी यही है। अकबर ने जो शासन किया राजस्व वही का, राजस्व प्रणाली वही की वही रही है। पटवारी का पद जो है सबसे पहले शेरशाह सूरी ने बनाया था और आज भी वो चल रहा है। आप सब लोगों ने परीक्षा भी दी होगी पटवारी की, ठीक। अब 1545 में जब वो शेरशाह सूरी खत्म हो गया अपने आप, तो हुमायूं को लगा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, अब मुझे भारत जाना चाहिए। लेकिन उसे समय लगा क्योंकि उधर उसको सेना जुटाने में इसमें उसमें इधर सिकंदर सूर और ये वो इसके उत्तराधिकारी शेरशाह सूरी के चल रहे थे। 1555 में उसने फिर मच्छीवाड़ा के युद्ध में इन शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित किया और वापस जो सत्ता है उसने प्राप्त कर ली। वापस उसने सत्ता प्राप्त कर ली, दिल्ली की गद्दी पर फिर से बैठा, कब? 1555 में। लेकिन लेनपुले एक इतिहासकार है, कौन? लेनपुले। उसने बोला है कि हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई या ये जीवन से विदा भी कर गया। लड़खड़ाते ही रहा, पिता के युद्धों में उसने भाग लिया, फिर कभी बहादुर शाह तो कभी शेरशाह सूरी, इधर से उधर इधर से उधर। एक बार तो गंगा नदी में कूद गया था घोड़े से, लेकिन एक भिस्ती ने उसे बचा लिया। मतलब कई बार उसको जीवन दान मिला है। लेकिन अब की बार उसने क्या किया, एक दीनपनाह नगर बसाया था, कहाँ पर? दिल्ली में। और वहां पर एक पुस्तकालय, उसने अलग नक्शा बनाया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने उसको बदल दिया थोड़ा सा, तो ये सीढ़ियों से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। सबसे पढ़ा लिखा शासक था ये हुमायूं। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान।
हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यवान। लेकिन बेचारे के भाग्य ने कभी साथ नहीं दिया, सब कुछ पाकर भी कुछ भी उसके पास नहीं था। तो 1556 में उसकी मृत्यु हुई और फिर भारत को मिला महान अकबर महान या मुगल बादशाह अकबर। और इसने कब तक? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक सबसे लंबी अवधि तक बादशाह के रूप में भारत पर शासन किया, 1556 से 1605। और इसी समय मालवा में भी एक बड़ा शासक और वो है बाज बहादुर। संगीत का शौकीन था। एक बार क्वेश्चन पूछा था, किसकी प्रेम कहानी? मांडवगढ़ में। तो रानी रूपमती और बहादुर शाह, 2012 की पीएससी का क्वेश्चन है। रानी रूपमती और बाज बहादुर, रानी रूपमती और बाज बहादुर। ये बोला जाता है कि ये पराजित हो गए थे, किसी महिला शासिका से पराजित हो गए थे। तो इन्होंने सोचा ये भी कोई जीवन है ना, महिला शासिका से पराजित हुआ, तो इन्होंने रानी रूपमती से विवाह कर लिया और सब कुछ लड़ाई झगड़ा उन्होंने त्याग दिया और संगीत साधना करने लग गए। ये इनके बारे में बोला जाता है। रानी रूपमती ने एक शर्त रखी थी इनसे विवाह की। क्या रखी थी? शर्त तो लड़कियां ही रख सकती है ना, क्यों मर्द? हमारा क्या है कहना। तो उसके सामने शर्त रखी थी, वे मैं सुबह का भोजन नाश्ता तभी करती हूँ जब नर्मदा जी के दर्शन करती हूँ। यदि आप मुझे दर्शन करा देते जाओगे तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे एक रेवा कुंड बनाया। कहाँ पे? मांडू में रेवा कुंड बनाया। रेवा का मतलब क्या होता है? नर्मदा का जल वहां पर पहुंचाया और एक भवन बनाया है वहां पे, बहुत ऊंची इमारत बनी है। और वहां से जब सूर्य की पहली किरण नर्मदा जी के ऊपर पड़ती है तो वो उस भवन में एक ऐसा कोना बना हुआ है, वहां से नदी दिखती है सैकड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद। इस तरीके से मतलब स्थापत्य कला में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो किसकी प्रणय कथा है वहां पर? गाथा है बाज बहादुर और रानी रूपमती। तो ये क्वेश्चन बनता है, बाज बहादुर शाह का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन कई टेस्ट में पूछा गया है। क्या था? मुस्कान जी आप बताएं, बाज बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुन जी आपने पढ़ा? नहीं। बाज बहादुर का वास्तविक नाम बायजीद खान। बायजीद खान क्लियर एकदम? बायजीद खान। किस पर आक्रमण किया था इसने? गड़ा राज्य की रानी, गोंड रानी, क्या नाम? दुर्गावती पर आक्रमण किया, लेकिन रानी दुर्गावती से बुरी तरह पराजित हुआ और पराजित होने के बाद इसने युद्ध करने का विचार ही त्याग दिया। रानी रूपमती के साथ संगीत व ललित कलाओं में
व्यस्त हो गया। उसने मालवा गुजरी, मालवी गुजरी, मालवी गुजरी, मालवी गुजरी, मूप कल्याण, रागिनी, तोड़ी राग, बाजखानी, ख्याल आदि रागों की रचना की, आदि रागों की रचना की। क्लियर? संगीतकार था, अनेक रागों की उसने रचना की। लेकिन क्या बताएं, रानी रूपमती के लिए भी उसने कुछ बनाया। क्या बनाया? रेवा कुंड, या लिखेंगे हम रेवा कुंड और रानी रूपमती महल, रानी रूपमती महल। ये किसने बनाया? बाज बहादुर ने, बाज बहादुर ने बनाया। लेकिन अब उस समय शासन किसका है? अकबर का। अकबर ने सबसे पहले तो गढ़कटंगा रानी दुर्गावती को पराजित किया, रानी दुर्गावती, और अब मालवा, मालवा, और उसने किसको भेजा? आदम खान। ये क्वेश्चन बनता है, किसको भेजा था उसने? आदम खान। और आदम खान ने वह चालाकी हुई, थोड़ी सी शर्तें रखी गई, भ्रम फैला वहां पे। आदम खान, लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे पहले, 1561 में आदम खान वो बाज बहादुर के मध्य सारंगपुर की लड़ाई, सारंगपुर की लड़ाई 1561, बाज बहादुर व आदम खान। आदम खान, कौन आदम खान? अकबर का सेनापति। इसके बीच में लड़ाई हुई, बाज बहादुर पराजित हुआ, आदम खान जीत गया। और रानी रूपमती को क्या लगा कि मुगल बादशाह ये लोग क्या करते हैं, राजाओं को तो मार देते हैं, बंदी बना लेते हैं, रानियों को लेके चल जाते हैं, और अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए, अपने पवित्रता की रक्षा करने के लिए इसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रानी रूपमती द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर ली गई। जैसे युद्ध में पराजय की खबर मिली, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। और बाज बहादुर ने देखिए अकबर के वहां जाके गाने गाने लग गए। जो अब संगीतकार था, बेचारे को गाना गाना था, तो अकबर के दरबार में जाके संगीतकार के रूप में काम करने लगे। ये इतिहास यही बताता है। ठीक, क्लियर हो गया? ऐसा बोला जाता है कि बाद में, लेकिन रानी रूपमती की कब्र पर ही बाज बहादुर ने प्राण त्यागे थे। बाद में रानी रूपमती ने तो 1561 में ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन बाद में जो बहादुर शाह ने उसी कब्र पर अपने प्राण त्याग दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों की कब्र कहाँ पर है? कहाँ पर है? मांडू में नहीं है शायद। कहाँ पर है? सारंगपुर, राजगढ़ जिले के सारंगपुर में। ठीक,
रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि जो है राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित है। अब जब अकबर को पता चला कि इतना बड़ा धोखा हुआ है कि मैंने तो इसे सिर्फ ये बोल के भेजा था कि वहां जाओ और उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने लगा दो, लेकिन इन्होंने क्या कुछ अलग इरादों से ये गए थे। आदम खान वहां पे, अकबर को जब ये सच्चाई पता चली कि उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली और बाज बहादुर ने उसी की कब्र पर अपने प्राण त्याग दिए, तब इसको बड़ा दुख हुआ और इन्होंने बाज बहादुर की कब्र पर आशिक ए सादिक व रानी रूपमती की कब्र पर शहीद ए वफा लिखवाया। शहीद ए वफा लिखवाया था। शहीद ए वफा लिखवाया था। शहीद ये वफा लिखवाया था। अब देखो विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा अपन ने। विजय स्तंभ, दो लोगों की बात की अपन ने, एक राणा कुंभा और दूसरा महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी ने विजय स्तंभ मांडू में बनाया था और यही एक विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा ने भी बनाया है। लेकिन राणा कुंभा ने कहाँ बनाया होगा? चित्तौड़गढ़ में। मतलब ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि वास्तव में विजय किसकी हुई। तो जो राजपूत शासक बोलते हैं कि राणा कुंभा विजय हुआ था और उसके उपलक्ष्य में उसने क्या चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाया, वो आज भी है। और जबकि इन्होंने जो है उस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मालवा में विजय स्तंभ बनाया था, जो आज नहीं है। लेकिन इस बात के स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वास्तव में विजय किसकी प्राप्त हुई है। दोनों पक्ष ये बोलते हैं कि हमारे विजय प्राप्त हुई है। अब हमें ये मालवा के सुल्तान वाली प्रथा समाप्त की हमने एक सल्तनत के रूप में, और गुजरात के शासकों ने जो मालवा पर अधिकार किया था। और अब सीधी बात किसके पास पहुंच गई? मुगल बादशाह के, क्योंकि अब पूरी मालवा पर अधिकार हो गया किसका? अकबर का अधिकार हो गया। और अब जो मध्य प्रदेश चलेगा वो किसके अधीन चलेगा? मुगल साम्राज्य के अधीन। मुगल बादशाह सबसे पहले कौन से बताए हमने? बाबर, 1526 से 1530। 1526 से 1530। तो इसमें मध्य प्रदेश का क्या एक रोल है? बाबर के समय मेदिनी राय वाला चैप्टर, मेदिनी राय या चंदेरी का युद्ध। तो खानवा का युद्ध 1527 खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? राणा कुंभा और बाबर के बीच में हुआ था। राणा कुंभा और बाबर के बीच हुआ था। तो मेदिनी राय ने बाबर के खिलाफ जाकर राणा सांगा की मदद की। राजपूत थे, भाई ही होता है? तो जबकि वो सूबेदार किसका था? इधर का था, मालवा के सुल्तान का था। लेकिन फिर भी उसने किसकी इधर से लड़ाई की? राणा कुंभा की ओर से लड़ाई की। तो अगला युद्ध किससे होना था? मेदिनी राय से। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध, और बाबर ने मेदिनी राय को हराया चंदेरी के युद्ध में। उस समय एक और सिपाही था
जिसका हुमायूं से संघर्ष हुआ। हुमायूं से संघर्ष हुआ कौन था? शेरशाह सूरी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रारंभ में बाबर की सेना में था, बाबर की सेना में था, और चंदेरी के युद्ध में जो फरीद है, शेरशाह सूरी है, ये बाबर की ओर से लड़ा था, बाबर की ओर से लड़ा था। और जब 1530 में बाबर बहुत बीमार हो गया, मरने ही वाला था, तो शेरशाह वो हुमायूं को बोला था कि उस अफगान से तू बच के रहना, उस अफगान से बच के रहना, क्योंकि सपने जो है वो दिख जाते हैं लोगों को कि ये क्या करना चाहता है। तो उसकी आंखों में चमक दिखती थी शेरशाह सूरी की कि सारा सब कुछ लूट के अकेला ही लेके जाने वाला है। तो बाबर ने हुमायूं को समझा दिया था कि सब कुछ करना, पर तू उससे चौकन्ना रहना। नाम क्या था उसका? फरीद। क्या नाम था? फरीद। निहत्ते ही एक शेर को मार दिया था उसने, इसलिए उसका नाम क्या रखा? शेर खान। और फिर जब वो शासक बना तो शेरशाह सूरी के नाम से उसने सूरवंश की स्थापना की। जब ये चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, तब मैंने बताया ना मीनार बनाई थी, मीनार है, राजपूतों की लाशों का ढेर बनाया था, उसे क्या बोला उसने? मीनार। जौहर हुआ था यहाँ पर, पद्मावत फिल्म देखा ना हम लोगों ने, वैसे जौहर प्रथा यहाँ पर भी हुई थी। अब क्लियर हो गया ना? बाबर का सिर्फ हस्तक्षेप मध्य प्रदेश में इतना ही है। चंदेरी का युद्ध 1528, मीनार बनाई थी वहां पर। इसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बारे में ढेर सारा पढ़ा अपन ने। हुमायूं के समय में गुजरात का शासक बहादुर शाह मालवा पर अधिकार किए हुए था, तो उसने उसको पराजित किया था 1531 में। और अपने किसी एक, क्या नाम था उसका? 1535 नहीं, 1531 में पहला बहादुर शाह को पराजित कर दिया था उसने। 1531 में बहादुर शाह ने मांडू पर खुतबा पढ़वाया और मालवा पर गुजरात अधिकार कर लिया। ठीक, गुजरात के शासक ने मालवा पर अधिकार किया। फिर 1535 में जो हुमायूं ने उसके ऊपर आक्रमण किया था, और किसको नियुक्त किया? कादिर शाह। कादिर शाह को वहां का सूबेदार नियुक्त किया था। ये उसका हस्तक्षेप। ग्वालियर के तोमर राजा ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, पानीपत का प्रथम युद्ध कब? 1526। और उस समय भारत में एक कोहिनूर हीरा मुगल राजकुमार हुमायूं को सौंपा था। ये नोट करने वाली बात है। ग्वालियर के तोमर राजा ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद कोहिनूर हीरे को मुगल राजकुमार हुमायूं को सौंपा था। (1539) कौन सा युद्ध पड़ा अपन ने? चौसा का युद्ध। किसके बीच में होगा? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और इसमें पराजय किसकी हुई? हुमायूं की हुई। लेकिन मध्य प्रदेश के बघेल शासक, मध्य प्रदेश के बघेल शासक लिखेंगे, मध्य प्रदेश के बघेल शासक वीर भानु ने हुमायूं की मदद की थी, इसलिए मुगलों ने हमेशा उसे कर मुक्त रखा। फिर एक हमने मंदसौर का युद्ध पढ़ा होगा 1535, हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में। और इसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया था। हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया था। दोनों शासक पढ़े अपन ने मुगलों में, एक बाबर
तो चंदेरी का युद्ध। दूसरा हुमायूं, हुमायूं का क्या 1535 वाला मंदसौर का युद्ध, हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में, और इसमें बहादुर शाह पराजित हुआ था। उसके बाद में तो ये आ गया कौन, शेरशाह सूरी। तो एक रायसेन का किला, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। किसने बनाया रायसेन का किला? राजा राज बसंती। तो वहां पर भी पढ़ेंगे अपन शेरशाह सूरी के विषय में। एक छोटी सी घटना पढ़ देते हैं। शेर शाह सूरी, भारत के इतिहास की मैं छोटी छोटी कड़ियां आपको बताते चल रहा हूँ, क्योंकि जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब हमें ये छोटी छोटी कहानियां याद आते रहना चाहिए, तो पढ़ने में बड़ी सुविधा होगी। नहीं तो ऐसा लगेगा पहली बार पढ़ रहे तो बड़ा कठिन हो जाएगा। शेरशाह सूरी कब से कब तक शासन किया इसने? 1540 से 1545 तक। और 1545 में कहाँ आक्रमण किया था उसने? कालिंजर पर घेरा डाला था, और वही बारूद के फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी बीच की एक घटना है 1543। तो एक तो उसने मालवा पर भी अधिकार किया था उस समय, पढ़ाना अपन ने 1543 में क्या किया था मालवा के ऊपर उसने? वो जो कादिर था उसको भगा दिया था उसने, और सुजाउत खान को मालवा में नियुक्त किया था। तो रायसेन भी मालवा में ही आता है, और मालवा में एक किला है रायसेन में। किसने बनाया था इसे? राजा राज बसंती ने बनाया था। तो लिखेंगे शेरशाह सूरी ने 1543 में रायसेन किले पर आक्रमण किया और पूरनमल के साथ विश्वासघात कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या कैसे की थी? कुरान की शपथ ली थी इसने। किसने? शेरशाह सूरी ने कुरान की शपथ लेकर बोला था कि यदि राजपूत लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं, किले के गेट खोल देते हैं, तो हम सिर्फ एक संधि करेंगे, समझौता करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, किसी भी प्रकार की मारपीट हत्या नहीं करेंगे। लेकिन जैसे किले के गेट खुले, बहुत अधिक नरसंहार किया गया वहां पे। इसी का एक बेटा था कुतुब खान, और उसने अपने पिता की ये गद्दारी देखकर आत्महत्या कर ली थी, जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो विश्वासघात से विजय प्राप्त की थी 1543। क्लियर हो गया ये। फिर कालिंजर अभियान पढ़ा अपन ने, कब का? ये 1545। और कालिंजर कहाँ पर है? बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में ही है। 1545 लिखेंगे 1545 कालिंजर अभियान। और क्या बताया था? कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहा था? उक्का। तो कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु हो गई। क्लियर एकदम? दो अभियान इसके मध्य प्रदेश में शेरशाह सूरी के, एक पूरनमल वाला या रायसेन का किला, और दूसरा कालिंजर अभियान। अब शेरशाह सूरी एक महान निर्माता भी था। उसने एक रोड बनाया है, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। देखिए मध्य प्रदेश में क्या बनाया उसने? मध्य प्रदेश में आगरा से बुरहानपुर तक एक सड़क का निर्माण करवाया है। मध्य प्रदेश में आगरा से बुरहानपुर तक सड़क का निर्माण करवाया था। आज के लिए इतना ही। कल हम शेष मुगल शासकों की बात करेंगे, जिसके समय में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, और उसके बाद में कल हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का तोमर वंश। मध्य प्रदेश का तोमर वंश।
मतलब तोमर वंश वैसे दिल्ली में थे, आनंद गोपाल तोमर ने तोमर वंश की स्थापना की थी, लेकिन उनकी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी ये हम कल क्लियर पढ़ेंगे। एक वंश पढ़ना है हमें फारूकी वंश, बुरहानपुर के आसपास फारूकी वंश, उन्होंने भी लंबे समय तक शासन किया, तो फारूकी वंश भी हम कल पढ़ेंगे। तो सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आशा है कि आगे भी बने रहेंगे।